कायनात को समझाओ, उसे बताओ कि शनास के यहां आने के बाद उसे अपने उठने बैठने और बोलने के अंदाज बदलने होंगे। कैसे समझाऊं उसे? तुम मां हो, उसे अपनी जबान में समझाओ। मैंने कायनात पर कभी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं की। मैं नहीं चाहता कि उसको अपनी नसीहत हुक्म के जरिए मनवाऊं। मैं खुद हैरान हूं खान बाबा कि क्या करूं मैं। हैरान होने की जरूरत नहीं। मैं शनास के मुतालिक कायनात को न नसीहत कर सकता हूं और न ही हुक्म दे सकता हूं। खान बाबा, आप शनास की वजह से परेशान हैं? मुझे शनास का यहां आना पसंद नहीं। कायनात, खान बाबा, कायनात, खान बाबा तुमसे नाराज हैं। नाराजगी की वजह मुझे मालूम हो चुकी है। तो फिर अब मजीद वजाहत की जरूरत नहीं। इस बात को यहीं रहने दो। तुम जाओ सायरा बेगम। खान बाबा, शनास के मतलब आपकी जुबान से पहली बार ऐसी बात सुन के मुझे बहुत हैरत हुई। मेरे ख्याल में तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मामू ने इस हवेली की रिवायत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शनास उसी ताहीन का तसलसल बन के लंदन से आ रहा है और कायनात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तौहीन और शिकस्त, इन दो चीजों का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फैजुलाला, आप बार बार माजी की तरफ क्यों लौट जाते हैं? सायरा बेगम, मैं माजी को एक बार फिर देख रहा हूं जब शनास इस हवेली में दाखिल होगा। क्या आप खान बाबा से टक्कर लेंगे? मुझ में टक्कर लेने की जरूरत कहां, इसलिए तो सारी उम्र खामोश रहा। लेकिन वक्त बहुत तेजी से आगे निकल चुका है। रोशनारा की जवानी के 20 साल जेल में कट गए और मैं नवाबी के पिंजरे में जख्मी शेर की तरह पड़ा रहा। आप शनास को सारी बात बता दें, परेशानी खत्म हो जाएगी। कैसे समझाऊं सायरा बेगम? मैं वो अल्फाज कहां से लाऊं जिसमें मैं शाहपुर अहमद खान की अना को छुपाकर पेश करूं? और इस हवेली ने मेरे साथ क्या किया? सायरा बेगम, मुझे तो खुद अपनी पहचान नहीं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या नहीं। फैजुलाला, मेरी बात सुनो। आप पहले भी सारी उम्र खामोश रहे, अब भी बर्दाश्त करें। मैं अब भी खामोश रहूंगा मगर तुम खान बाबा तक मेरी एक बात पहुंचवा दो। क्या? बोले। देखो सायरा, शनास के आने से हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम खान बाबा से कह दो कि मुझे यहां से जाने की इजाजत दे दें। कहां? आप कहां जाएंगे? मैं अपने पुराने घर वापस चला जाऊंगा। खान बाबा कभी नहीं मानेंगे। सायरा बेगम, तुम्हारे इस भाई को इस जंग में पसपाई की इजाजत भी नहीं। वो इसे बगावत समझेंगे। भाई को 2 सजाएं दी जाती हैं, या तो उसे मार दिया जाता है और या उसे मुरक बदर कर दिया जाता है।
अगर एक बाप अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकता तो फिर तो उसी सजा का तो मुस्तहिक हूं ना। ला देखो सारा बेगम, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई और कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं। बेटा, तुम कौन हो? मैं शाहसवार हूं माँ जी। आपको मेरा नाम अभी तक याद नहीं? नाम तो याद है, लेकिन तुम्हारी माँ? वो मर चुकी है, इसलिए तो मैं बार बार आपके पास आता हूं, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल माँ की तरह लगती हैं। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं पूछ सकता हूं कि आप... अच्छा, उदास मत होइएगा। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं चला जाता हूं। नहीं, आप बैठो, मेरे पास बैठ जाओ। माँ जी, मैं एक सवाल कर सकता हूं? माँ जी, जिस कत्ल की आप सजा काट रही हैं, ये कत्ल कैसे हुआ? माजी क्या? मेरा होश नहीं। तुम जाओ, मैं संभालूंगा, तुम जाओ। बैठे आप, बैठे। माजी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। मैं आपका बेटा हूं ना। माँ जी, मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा। आप नाराज मत हुआ करें। शाहसवार तुम? नाना जान, आपकी चोरी पकड़ी गई। क्या है इस पिंडोरा बॉक्स में? जल्दी दिखाएं। कुछ नहीं, तुम उधर बैठ जाओ। लगता है कुछ पता ना। छोड़ो, मैं कहता छोड़ दो इसको। ना, मैं देखूं। आखिर तुमने वो सब कुछ देख लिया। ये तुम्हारी माँ के कपड़े और ये जेवर। I'm sorry नाना जान। अगर मुझे ये पता होता कि आप इतने नाराज होंगे तो मैं माजी के इस मजार को कभी हाथ नहीं लगाता। अब मैं आपसे ये जिद भी नहीं करूंगा कि मुझे मेरी माँ की तस्वीर दिखाएं। अब क्या छुपाना? देखो, ये है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ की तस्वीर। मुंह क्यों फेर लिया? देखो अपनी माँ को। ये है तुम्हारी माँ। क्या अपनी माँ से नफरत हो गई है क्या? नाना, मेरी माँ मर चुकी है, मगर मैंने जिस औरत को माँ बनाया
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शक्ल मेरी माँ की तस्वीर से मुख्तलिफ हो। मेरी माँ की तस्वीर को माजी के इस मजार में दोबारा दफन कर दें। आखिर मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया साहब, आशी मान गई। जबरदस्त जुबान उस्ताद। अब मेरा कमाल देखो, मैं आशी को कहां से कहां पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना साहब। हाँ बोलो बोलो। बड़ा तजुर्बा है मेरा इस फील्ड में। यहाँ लोग दूसरों की कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। मैं कमजोर हूं मगर इज्जत। जबरदस्त, मैं समझ गया ज़मान उस्ताद। हर किसी को अपने टैलेंट पे भरोसा है। बाकी बात एतमाद की, तो आशी को इस इदारे में अपनी अमानत समझो। यहाँ कोई किसी की अमानत नहीं साहब। खूब से खूब तर की तलाश में फनकार अपने खूनी रिश्तों तक भूल जाते हैं। ये अपने अपने ज़र्फ की बात। आप मैरम को देखो, इसने बहुत सा काम किया हमारे साथ। यहाँ सब कुछ ठुकरा दिया है इसने इस इदारे की खातिर। हाँ मैरम, अभी फारिग होते 2 मिनट बैठो। हाँ तो ज़मान उस्ताद, आप फिर कब मुलाकात हो रही है? मेरा मतलब है कि कब ला रहे हो आशी को यहाँ? शायद कल। जबरदस्त, कल मैं उसका इंतजार करूंगा। ठीक मैडम, बोर तो नहीं हो रही हूँ? हाँ जनाब साहब, ठीक है। देखो मेरा, ये डायमंड का कमर्शियल तुमने करना है। ये दूसरा डायमंड का कमर्शियल है, अभी डिस्कस करते हैं इसमें। जलाल साहब, मैं डिस्कशन के मूड में नहीं। मेरा बाप मुझे जिस मंडी में बेचना चाहता है, मैं उस बाजार से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उस बाजार के हर सौदागर की हमदर्दियां जानती हूँ। जलालुद्दीन मुझे फन के नाम पर खरीद रहा है, ये बाबा की शर्त है। मैं अपनी शिकस्त खुर्दा फनकार पाक के लिए अपनी ख्वाहिश और ख्वाब सब कुछ कुर्बान कर रही हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक हसीन ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर तुम हो, लेकिन वक्त बदल सकता है। उम्मीद है तुम्हें मेरी मजबूरियों का एहसास होगा। तुम्हारी आशी। नहीं, कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं जाग रहा हूं। जिंदगी में पहली बार किसी की तरफ से मोहब्बत का पैगाम मिला है दीदार। अरे अच्छा, फिर तो मुबारक हो यार। कौन है वो खुशकिस्मत? बदकिस्मत है वो जिसने कांटों को फूल समझकर छुआ है दीदार। ये खत
यह खत आशी ने भेजा है। उसे हर हाल में बचाना है दीदार। कम करो यार। एक बंदा उसके पीछे लगा हुआ है, उसका आता पता मालूम करना है। कोई बड़ा मगरमच्छ है? मगरमच्छ होता है दीदार, छोटा हो या बड़ा। आप देखो मेरा छोटा है दीदार, छोटा हो या बड़ा। आप देखो मेरा, मेरी बात सुनो। मेरे कोई मेहमान आने वाले हैं ना, मैं शाम को खुद ही आ जाऊंगा। ठीक? ओके, खुदा हाफिज। आइए आइए, जबरदस्त। बैठिए। ये सिकंदर है, आपकी तस्वीरें बनाएगा। घबराओ नहीं बेटी, ये सब अपने लोग हैं। जलाल साहब, मेरी बेटी शर्माती बहुत है। नहीं है, इसलिए आधी हो जाएगी। आशिक, हमारा ये छोटा सा माहौल पसंद आया? कैसा लगा था? बात करो ना साहब से। अंग्रेज जी सर। आशिक को मेकअप रूम ले जाओ और शाहजहां से कहो इसको तैयार कर दे। अच्छा। सिकंदर तस्वीरें बनाएगा इसकी। अच्छा जी। आए दीदी। चलो बेटी चलो। मैं कोई मेकअप शेकअप नहीं करवाऊंगी। जबरदस्त। कोई बात नहीं। जंगरेज, इससे शमाइला के पास ले जाओ। जी सर। आए बेटी। आए। सर, इसके नाज नखरे उठाना तो बड़े दिल गुर्दे का काम है। यही तो बड़े फुरकार की निशानी है, क्योंकि आशी यहां आई नहीं, लाई गई है, इसलिए उसके मूड में थोड़ी सी तलखी है। यहां के माहौल में वो तलखी भी खत्म हो जाएगी। सिकंदर, तुम उसके पोज बनाते वक्त स्माइल का खास ख्याल रखो। अब ऐसे हालात में स्माइल कहां से आएगी सर? खान बाबा। मैं जानता हूं तुम क्या कहोगी। जी? तुम दोनों का यहां इकट्ठे आना इस बात की दलील है कि कोई मुकदमा लेकर आया हो। हाँ बोलो, क्या बात है? खान बाबा, फैजुल आला की ख्वाहिश थी कि शनास की आमद से पहले ही वो पुराने घर मुंतकिल हो जाए। अगर आपकी मर्जी हो तो। नहीं, सिंह। फैजू, तो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर आ ही गई। तुम ये हवेली छोड़कर नवाब शाहपुर अहमद खान की सल्तनत के खिलाफ बगावत करना चाहते हो। खान बाबा, इस हवेली की हकीमियत बरकरार रखने के लिए मैं कदम उठा रहा हूं। शनाज के आने से यहां एक तूफान खड़ा हो जाएगा, उसे आप पसंद नहीं करते। जो चीज नवाब शाहपुर अहमद खान पसंद नहीं करता, नवाब फैज अहमद खान को उससे इतनी मोहब्बत क्यों है? खान बाबा, शनाज मेरा बेटा है। फैजो, शनास ने जिस खलीस कोख से जन्म लिया है उसे मैं भी जानता हूं और तुम भी। खान बाबा, रोशन आरा की गोद में मेरे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। खान बाबू, बस करें, इस बात को यहीं खत्म कर दें। बात शुरू की है तो उसे पूरी करने दो सायरा बेगम। एक बात कान खोलकर सुन लो फैजू। नवाब शाहपुर अहमद खान नफरत से एक बार जिस चीज पर थूक दे, सारी उम्र वो चीज काबिल नफरत ही रहती है। फैजुल आला,
खान बाबा के गुस्सा और नफरत को बेटा बन के बर्दाश्त करो। इस हवेली में पैदा होते ही मैं सब कुछ कबूल कर चुका हूं। एक बेटे की हैसियत से मैं अब भी खान बाबा का हर हुक्म मानता हूं, लेकिन रोशन आरा के शौहर और बेटों का बाप बनकर मुझ में और जहर पीने का हौसला खत्म हो गया है। शाह, तुम यही डरो दीदार, मैं भी आता हूं। देखा बेटी, फन और फनकार के कदरदान को जलाल साहब ने हमारी कितनी इज्जत की। कहा ये मकाम अल्लाह अल्लाह। अपने होठों पर फरेब की ये सुर्खी लगी रहने दो आशी। तुम कौन होते हो पराए घरों में बगैर इजाजत के अंदर चले आते हो? चले जाओ जाओ। जहां तमाशा होता है वहां तमाशबीन इसी तरह जाते हैं। मुझे भी एक तमाशबीन ही समझो। जाओ यार, मूड खराब न करो, जाओ। हाँ, मुझे यहां बैठने का कोई हक नहीं। मैं जलाल की तरह मुअज्जब और शरीफ नहीं हूं। एक लोफर लफंगे जुएबाज का इतने बड़े फनकारों के घर में बैठने का क्या हक? सुल्तान शाह, इतनी बड़ी फनकारा के मुंह से सुल्तान शाह जैसा बदनाम नाम अच्छा नहीं लगता। तुम जलाल की दी हुई लिपस्टिक की तौहीन कर रही हो आशी। ऐ बड़े फनकार, इस छोटी फनकारा को फनकारी के आदाब तो सिखा दो, क्योंकि इसी भी कल बड़ी फनकारा बनना है। ये पागल कहां से आया? बाबा, तुमने ये ताना नहीं सुना? मेरे फन को पहला ताना मेरे मोहसिन ने दिया। कैसा मोहसिन आशी? मोहसिन हमारा जलाल साहब है आशी। नाम पैदा करो, छोटे लोग बड़े नामों से पहचाने जाते हैं। हाँ पापा, कल जलालुद्दीन मेरे चेहरे की निकाब कशाई करेगा। उसका नाम मेरे माथे पे कंधा होगा। खुदा के लिए बाबा, खुदा के लिए मेरे चेहरे पे ऐसे सौदागरों के नाम मत लिखो। आओ वापस कर दो उनकी ये इनायात, ये तो सिर्फ वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। हेलो, आइए आइए नवाबजादी साहबा। तुम ये तबकाती बातें खत्म नहीं कर सकते? अब तो तबकाती सियासत भी दम तोड़ चुकी है भाई। हाँ, सियासत तो खत्म हो गई, लेकिन तबकाती शऊर अब भी मौजूद है, क्योंकि तबकात खत्म नहीं होते। अच्छा, मैं सियासत से सख्त एलर्जिक हूँ, ठीक है? अरे सियासत तो आप जैसे बड़े लोगों को विरासत में मिली है। बड़े लोग सियासत करते हैं कुर्सी के लिए, और हम इस कुर्सी के रियायत बैठे। अच्छा, तंज खत्म करो और मुझे ये बताओ कि पापा नजर क्यों नहीं आ रहे? दरअसल कायनात, मेरे नाना बहुत खुददार आदमी है। वो बेकार बैठना गवारा नहीं करते। दिन को वो दुकान पे होते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं। क्यों, हमारी हालत जार पे रोना आ गया?
नहीं शाहसवार। तो फिर इतनी संजीदगी क्यों? अच्छा ये बताओ कि नवाब साहब कैसे हैं? हाँ, मैं आज इसी सिलसिले में आई थी। भाई तुम्हें लेने के लिए आई थी, मुझे नाना से मिलवाना तुमको। अच्छा, क्यों नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन कायनात इसके लिए मुझे मेरे नाना से इजाजत लेनी होगी। तुम कोई बच्चे तो नहीं हो? मैं अपने नाना जान के लिए अभी भी छोटा सा बच्चा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ उनसे पूछ के जाता हूँ। भाई ये पाबंदी का बस मेरे बस की बात तो नहीं है, ठीक है? अच्छा ऐसा करते हैं कि तुम्हारे नाना की दुकान पे चलते हैं, वहाँ उनसे इजाजत लेते हैं, फिर हमारी हवेली चलते हैं, ठीक है? चलो सोचो नहीं, उठो उठो, चलो 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 उठो उठो प्लीज, चलो चलो। क्या बात है शाहसवार, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए ध्यान कहीं और चला गया था। अजीब बात है, बैठे मेरे साथ और ध्यान कहीं और है। हाँ मैं सही कह रही हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? कायनात तुम मुझे यूं उतार दो प्लीज, तुम चली जाओ। हाँ अचानक हुआ क्या तुम्हें? कायनात तुम मेरे साथ नाना की दुकान में मत जाओ, देखो मैं खुद उनसे बात कर लूंगा, फिर मैं हवेली आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ यहाँ चांद इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आया? खैर तो है मेरे बेटे? बस नाना जान वैसे ही। नहीं, कोई खास बात जरूर है। घर में कोई खास मेहमान, मेरा मतलब है आइए। हाँ नहीं, दरअसल नाना जान मैं ये आराम से इतना बुखलाने की क्या जरूरत है बेटा? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। नाना जान दरअसल वो मुझे अपनी दावत दे रही है। नाना जान आपको कैसे पता चला? बेटा एक दफा देख लूं मैं सबसे, तो इतनी पुरजोर दावत को ठुकराना नहीं चाहिए। नाना जान ये आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या इसे मैं इजाजत समझूं? दोनों ही समझो। हाँ बाबा, आपने मुझे याद किया? हाँ फिर बैठो। नहीं, वहां नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। अगर अफसोस इस बात का है कि तुमने बाप के दिल की धड़कनें कभी महसूस नहीं की, फैजू मैं जानता हूं इन आंखों में क्या है। 20 बरसों से तुमने अपने आंसुओं के सामने अना की दीवार खड़ी कर रखी है। गिरा दो इस दीवार को। आओ सरकार। क्या है गुलाबदीन? वो पीर मोहम्मद आया है, पुरानी हवेली में है। पीर मोहम्मद से कह दो कि वहां से चला जाए। खान बाबा, मेरा दुश्मन मेरी हवेली में नहीं रह सकता। नहीं। फनकारी तुम्हारा पेशा और जुआ मेरी आदत। मैं अपना पेशा छोड़ दूंगी, तुम ये आदत बदल डालो।
मेरा जुआ तुम्हारे फन के बराबर नहीं है। तुम्हें नई दुनिया मुबारक हो आशी। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी मैं यहां से। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सुल्तान शाह। तुम्हारी खातिर मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। मुझे आजमाओ तो सही कि मोहब्बत क्या होती है, समझे? नवाब साहब, पीर मोहम्मद आया है। इजाजत हो तो उसे हाजिर कर दूं। क्यों? रोशनारा के केस में छोटे नवाब साहब ने कई मरतबा मुझे धमकियां दी थी। वो मुझे सारे केस में मुजरिम ठहराता है। मुजरिम तो खैर तुम थे और हो। ये अलग बात है कि हमने तुम्हें खानों के शिकंजे में नहीं आने दिया। तुम्हारे गलत निशाने की वजह से रोशनारा अब तक जेल में है। अगर तुमने निशाना गलत न दिया होता तो न रहीम शाह कत्ल होता और न ही रोशनारा मेरी बदनामी का बाइस बनती। नवाब साहब, ये नवाब साहब, वो छोटे नवाब साहब को मेरे आने का पता चल गया है। हाँ। फिर तो काम मुश्किल होगा। पीर मोहम्मद, तुम फैजू का सामना ही न करना। रोशनारा के बच्चों का कुछ अता पता है नवाब साहब? गंदगी जितनी देर तक पड़ी रहेगी उसकी बदबू उतनी ही दूर दूर तक फैलेगी। रोशनारा ने 2 गंदे कीड़े फैजू के नाम किए थे। मेरा फैजू मेरा ही रहे बस। ऐसे ही होगा नवाब साहब। नाना जान, एक तो आपको नींद बहुत जल्दी आ जाती है। बेटा, बूढ़े बच्चों की तरह होते हैं, जल्दी सो के उठते हैं। तुम्हारी तरह जवान देर से सोते हैं, देर से जागते। फिर तो आपका और मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। हाँ, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। कोई खास बात है? नहीं नाना, इतनी खास बात तो नहीं है। तो किसी इजाजतनामे पर मोहर लगवाना है? नाना, दरअसल मैं खुद इन खानों नवाबों के आदाब से नावाकिफ हूं, लेकिन कायनात बता रही थी कि मैं तुम्हारे नाना से मिली हूं तो तुम्हें भी मेरे नाना से मिलना होगा। हाँ, वो बदला तो चुकाना चाहिए बेटा। लेकिन शाहसवार, तुमने ये नहीं बताया कि ये किस इलाके के नवाब है? नाना, सारे जहां के नवाब एक ही तरह के। और उस लड़की से भी कह दो कि यहाँ ना आया करे। लेकिन नाना, मुझे बताएं तो सही, मैं मेहमान को कैसे रोकूं आने से? नहीं है वो मेहमान, दुश्मन है तुम्हारी, दुश्मन। यहां ना है तो बेहतर है। हाँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये रात गए न जाने कौन आ गया। क्या बेटी, तुम्हारी माँ अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है और मैं इसे अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरा बेटी बहुत मसरूफ है, उसे बिला वजह तंग मत करो। अरे मामा, मैं अपनी मामा की किसी बात में नाराज नहीं होती हूँ। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें।
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। मामा वो मैं मामा आज मैं आपसे एक इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? किस बात की? खुदा खैर करे। मामा आपको पता है मुझे बड़ी स्क्रीन से ऑफर हुई है और अब हम सब लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे और इकट्ठे रहेंगे। क्यों मेरा बेटी को जाने दे। नहीं मामा नहीं, मैंने इसी की खातिर अपनी जुबान बंद की है, इसलिए कि मेरे पांव के घुंघरू इसका पीछा ना करे। इस शहर के कुत्ते जाग जाएंगे मेरा, कुत्तों की नींद नहीं कथा गुरु की। जलालुद्दीन साहब, उस लफंगे से बहुत तंग आ चुका हूँ। सुल्तान शाह रोज आता है और आशी को और गलत था। जबरदस्त। नवाज साहब, जहाँ पे गुड़, जहाँ पे नमकियां हो और नमच्छद। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। पन की कदर तो कोई आपसे सीखे साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं तो आपका कदरदान हूँ। अल्लाह हमेशा इन हाथों का साया हमारे सर पर कायम रखे साहब। जबरदस्त। देखा साहब, मैं ना कहता था कि आशी को एक दिन जरूर आपकी नेक नियत यहाँ कहीं चलाएगी। बेटी के लिए आई हो। हमारे रास्ते बहुत आसान, या तो अंधा भी बगैर किसी इसका कोई हल निकालो, वरना खानजान, ये देखो, अखबार में तुम्हारी खबर आई है। देखो तो सही क्या लिखा है। नहीं नहीं, मामा खानमजान मर चुकी है। ये किसने मुझे कब्र से निकालने की कोशिश की? मर चुकी हूँ मैं, मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ। दरवाजे तो बंद है बेटा, कोई नहीं। तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मामा सुनो, आवाजें आ रही हैं। दरवाजे तो बंद है बेटा, कोई नहीं। तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मामा सुनो, आवाजें आ रही हैं। बंद कर दो मामा, ये दरवाजे बंद कर दो, बंद कर दो। कुछ भी नहीं है खानजान, ये सब तुम्हारा वहम है। अगर आप मेरी बेटी है तो लोग ताने देंगे उसे, बाप का पता पूछेंगे, क्या बताऊंगी मैं उसे? कौन है मेरा आपका बाप, कहाँ है वो, क्या बताऊंगी मैं? लाला उदास ना हो, आज शनास आना है। उसके आने से मैं खुश नहीं हूँ। खान बाबा सुबह से बाहर नहीं निकले। चले ना, देर हो रही है। एक मिनट रुके, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। तुम यहीं ठहरो खान बाबा के पास। नहीं, मैं भी चलूंगी प्लीज। बात को समझा करो कायनात। हाँ चलो। चले। नवाब साहब, आप अपनी खुदाई का दावा कब तक करते रहेंगे? रोशनारा आपकी हवेली में जरूर आएगी, जरूर आएगी।